स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम देख रहे हैं मुर्गी पालन का एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस, जिसके अंदर हमने कई प्रकार देखे। एक लेयर फार्मिंग होती है, एक बॉयलर फार्मिंग होती है और एक देसी मुर्गी की फार्मिंग होती है, यानी कि पोल्ट्री कल्चर उसमें होता है। तो इसको याद रखें कि ये तीनों ही बहुत ही बेहतरीन और लाभदायक है। और इसके ऊपर जो तो हमारी ये दूसरी वीडियो है, पहली हमने देसी मुर्गी की बनाई थी। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको लेयर फार्मिंग के अंदर जो तो एक बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो मिले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर लाइसेंसिंग, इसके अंदर लोन, इसके अंदर कल्चर, इसके अंदर लेयर, हैचिंग वगैरह सब तमाम तर चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसी चीज़ों के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसी तरह की चीज़ें हमारे चैनल से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों में आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो हम प्रोजेक्ट भी बनाकर बेहतरीन तरीके से देंगे। हमारी टीम मेंबर जो तो आपके जगह पर इंस्पेक्शन करेंगे, उसका जो तो पूरा कंप्लीट जो तो खाका बना कर देंगे, बड़ा बिजनेस बना कर देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद यही है। तो लेयर फार्मिंग को हम बात करेंगे, जिसको हम अंडा उत्पादन केंद्र के भी तौर पर देख सकते हैं, या फिर अंडे मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री के तौर पर भी हम देख सकते हैं। तो इसमें बात याद रखिए दोस्तों, लेयर फार्मिंग और बॉयलर फार्मिंग, वैसे तो हम देखते हैं जो चलते फिरते पोल्ट्री फार्मिंग समझते हैं, लेकिन ये पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ इतनी आसान चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो तो लेयर फार्मिंग एक है, बॉयलर फार्मिंग एक है और देसी फार्मिंग अलग है। तो देसी फार्मिंग की भी अलग अलग टेक्निक्स है, वो भी हम आपको समझाएंगे। अगर आप देखते हैं हमारे चैनल पे वीडियो लगातार तो उस पर मिलेंगी, और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए तो हमारा ट्रेनिंग चलता है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके जरिए से दोस्तों आप ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट भी बुलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लेयर फार्मिंग की। तो लेयर फार्मिंग जो तो अंडा उद्गनी केंद्र है और ये एक लाभदायक बिजनेस है, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्कूल के सामने, कॉलेजेस के सामने, हर जगह हॉस्पिटल्स के सामने, हर जगह बॉयलर एग या फिर फ्राई एग, हाफ फ्राई एग, घर के अंदर, घर के बाहर, जो तो टोटल हर जगह पर जो तो इग ने अपनी जगह ले ली है और जो तो जनता की भूख मिटाने की कोशिश ये कर रहा है। बेसिक तौर पर अंडा बहुत से बहुत 7 से 8 रुपए तक के जो तो बासानी से आपको मिल जाता है, जो हाइब्रिड अंडा होता है। देसी फॉर्मेट का अंडा 20 रुपए तक मिलता है, वो अलग अंडा होता है। तो लेयर फार्मिंग की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत फायदेमंद काम है, और ये आप अगर इसको करते हैं तो 30 से 35 दिन या फिर जो तो तकरीबन समझ लीजिएगा 2 महीने के अंदर जो तो ये आपको पैसा जनरेट कर दे सकता है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से जगह है आपकी, जो तो अगर कभी आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, माइक्रो स्केल पे कर रहे हैं, या फिर एक भरपूर उद्योजक बनकर इसको अगर कर रहे हैं, तो ये आपको उस तरह से आपको बाजार के जो तो बढ़िया तरीके से मिल सकता है। अगर अंडा फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो याद रखें कि गांव से बाहर इसकी जगह ले लें, और दूसरी बात ये कि सिटी से थोड़ी दूरी पर ले, क्योंकि अंडा जो है तो ऐसी चीज है जो आज अगर फार्म होता है तो फार्म से उसने निकल जाना चाहिए, दूसरे दिन वो ट्रे खाली होकर आपके पास आनी चाहिए, ताकि दूसरे दिन का अंडा उगनी उसके अंदर हो और वो भी वापस मार्केट में चलाए। इसका सर्कुलेशन मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो चीज़ अगर आप कर जाते हैं तो अंडे बनाने की मशीन या अंडा उगाने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए जो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसकी जो वैरायटी होती है वो अच्छी ले, क्योंकि इसकी जो वैरायटी, बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर नासिक है, अहमदनगर है, नागपुर है और कई ऐसे स्थान है, पूना है, वहाँ पर अलग अलग जो है तो ये इनकी जो तो लेयर फार्मिंग की मुर्गियाँ मिलती है, बच्चे मिलते हैं, वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन तो आप पर्सनली कांटेक्ट करके दे सकते हैं। ये शॉर्ट में बनाने की कोशिश हमने की है। बाजार में कई चीज़ों की जो है तो किसी भी तरह से बहुत सारी चीज़ों की इसके अंदर डिमांड है। दोस्तों स्थान का, इसका चयन का, जिसका जो स्थान होगा उसको थोड़ा सा एहतियातन से चयन करें, जहाँ पर हवा बराबर हो, इस तरह से हवा जाती हो, साउथ नॉर्थ में हवा चलती हो,
इसमें अगर कभी लेते हैं तो इसको बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह से सूरज हमारा इधर से निकल के इधर डूबता है। तो ये चीज़ को याद रखें कि इसका इतना याद रखना चाहिए। तो दूसरा शेड जो है, तो हमारा जो शेड रहेगा बॉयलर के लिए और लेयर के लिए अलग अलग रहेगा। तो लेयर के लिए प्रति मुर्गी 1.5 से 2 फीट वर्ग उसका शेड होना चाहिए। 2 फुट लगभग जो है तो जगह इसके लेयर के लिए होना चाहिए। शेड वेंटिलेशन, पानी, रोशनी और खाना और उनके खास करके पॉटी जो निकलती है गंदगी, वो जो है तो मेंटेन करने की रखनी चाहिए। चूजे जो इनके होते हैं उसको जो है तो मेंटेनिंग करने की ज़रूरत होती है। उसको प्रॉपर जो है तो उसकी जो है तो देखभाल करनी होती है, भरोसेमंद। उसको टीका कड़क करना पड़ता है बहुत सारे। इसके अंदर जो है तो लेयर फार्मिंग के अंदर अब जो है तो कड़कनाथ आ चुका है, नारी बीरा आ चुका है, ग्राम प्रिय आदि और कई बहुत सारी इसमें आ चुकी है। खाद की बात करें तो इसकी तैयार फीड मिलती है, उसका भी हमारे पास कांटेक्ट है, बाजार में आसानी से मिलता है और खुद बना भी सकते हैं अगर आपके पास उचित मात्रा में अगर कोई चीज़ें हैं और पैसा है, टाइमिंग है, तो उचित मात्रा में इनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो तो मिनरल्स अगर आप पहुंचाते हैं तो इनका अंडा भी बेहतरीन होगा और बड़ा होगा, तो वो महंगा भी बिकेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका टीकाकरण करना चाहिए टाइम टू टाइम, और डॉक्टर की सलाह इसके अंदर जो उसके रिलेटेड डॉक्टर जो होता है उसको लेना होगा। अब हम बात करेंगे लागत और इसके मुनाफे के बारे में। तो 500 लेयर जो मुर्गी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद से आप उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। शेड फार्मिंग के लिए इसमें जो वन टाइम का खर्चा होता है तकरीबन 10-15 साल ये आराम से चल सकता है। तो 40 से 50 या 40 से 60 हज़ार रुपये तक का इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। 500 चीज़ों के कीमत अगर बात करें तो अगर कभी 35 से 40 का भी मिलता है या 50 रुपये तक का भी अगर मिलता है तो 17,500 से 20,000 तक के 500 चूजे आपको बासानी लेयर फार्म के मिल सकते हैं। दवा और टीके की बात करें तो 3,000 से 5,000 तक इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। कुल खर्च की अगर बात करें 500 के ऊपर तो 1.5 लाख से जो है तो 1.75 तक के ये आता है। अंडा की मुर्गी की बात चल रही है और बॉयलर की अगर बात करें तो अलग होता है, ठीक है। इसमें जो है तो एक बात याद रखें कि आप इतना तो खर्चा कर चुके, 500 बच्चों पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा जो तो हम लगा चुके हैं। तो याद रखें कि ये जो है तो एक ऐसी जो है तो मुर्गी है जिसके अंदर जो है तो खास करके अंडा जो होता है ये मासिक धर्म का एक चीज से देखा जाए तो मुर्गियों के अंदर होता है, तो उसी तरह से अंडा इनके अंदर भी होता है। लेकिन मुर्गी जो देसी होती है वो 210 से 230 एवरेज अंडे साल भर देती है। लेकिन ये मुर्गी का ऐसा है अगर कोई बीमारी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो 365 इंटू 365 ये पूरे साल के 365 दिन अंडे दे सकती है। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि 2 दिन भी ये एक दिन में 2 अंडे भी देती है अगर इसको प्रोटीन, डाइट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल जो भी चीजें रिक्वायरमेंट बराबर की जाए तो। दूसरा यहाँ पर जो है तो उसको सही तरीके से मेंटेन करते हैं तो उनकी हेल्दी कंडीशन। अब इसके अंदर तकलीफ क्या आ सकती है, जो गवर्नमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो उसको लाइसेंस लगेगा, प्रॉपर टीकाकरण हो रहा है कि नहीं ये भी आपको रिपोर्ट करनी होगी, क्वालिटी कंट्रोल की तरह से देखना होगा, यहाँ पर जो तो बीमारियां है या नहीं है ये भी देखना होगा, क्योंकि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और ऐसे कई एक चीजें जो तो इसके जरिए से आती है तो उसको देखना होगा आपको। सरकारी सहायता इसके अंदर क्या मिलती है, कृषि का ये एक जो तो कृषि से रिलेटेड यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड ये एक चीज़ है। तो इसमें कई जगह पर ट्रेनिंग सेंटर है जैसा कि औरंगाबाद हो गया, अब तो ज़्यादातर जो तो प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इसके आ चुके हैं। नाबार्ड जिसको हम कह सकते हैं कि राज्य पशुपालन विभाग से भी इसको सब्सिडी मिलता है जो 25 से 35% के करीब आसपास हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र KVK से भी इसको पशुपालन विभाग से भी ट्रेनिंग मिलती है। तो शुरुआत छोटे पैमाने से अगर करते हैं, अगर आप जो है तो 1 से 10 या 20 हज़ार तक अगर बच्चे लाते हैं तो ये 10 से 20 हज़ार अंडा जनरेट करके देगा आपको, जो आपको आवश्यकता अनुसार और टाइमिंग के अनुसार ये अंडा बिकेगा। जैसा जैसा अंडा बिकेगा वैसा वैसा इसका होगा। एक अरसे के बाद दोस्तों एक ये लेयर फार्मिंग में प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि मुर्गी जो है तो अब जो तो रिटायर होने लगती है। तो जैसी मुर्गी रिटायर होने लगती है उसकी डेट रहती है, जैसी मुर्गी रिटायर होने लगती है तो उस मुर्गी की जगह
कोई दूसरी मुर्गी ले लेती है जो ऑलरेडी जो है तो आपकी तैयार कुर्दा होती है, तो ऐसी मुर्गी को जो है तो एक अलग तरह से शेड कर दिया जाए जो रिटायर हो जाती है। उसका मतलब ये है कि अब वो कभी अंडा नहीं देगी। तो ये मुर्गी भी खराब नहीं होती है, ये मुर्गी भी मार्केट में जो है तो बिक सकती है, बेची जाती है। तो याद रखें कि मुर्गी का लॉस नहीं है, अंडा आपको मिलेगा ही। तो मुर्गी की पोटी भी बिकती है, उसके जो फर होते हैं जिसको हम कह सकते हैं, वो भी बिकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आपको मज़ीद जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर वगैरह है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।